पटना पुलिस की ओर से अब एक सार्थक पहल की गई है। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा के आदेश के बाद आज से जितने भी पटना के सभी थानों में एफआईआर दर्ज होंगे, जो सीसीटीएनएस के पोर्टल पर अपलोड होगा। इस पूरे मामले को लेते हुए सीधे तौर पे राजीव मिश्रा ने कहा कि पहले मैनुअल तरीके से एफआईआर कागजों पर दर्ज होता था, लेकिन अब लोगों की समस्या ना हो, लोगों के सहूलियत के लिए ये पहल की गई है। क्या कुछ कह रहे हैं राजीव मिश्रा, जरा आप सुन लीजिए। आज जो है हम लोगों ने पटना में सभी थानों में स्टेशन डायरी एंट्री जो हमारी अभी तक मैनुअल होती थी, कागज़ पर होती थी, उसको आज से हम लोगों ने जो सीसीटीएनएस का हमारा पोर्टल है उसमें ऑनलाइन एंट्री शुरू कराई है। सभी थानों में सुबह से सभी एसपीज़ और एसडीपीओज़ मॉनिटर कर रहे हैं। सभी थानों में हम लोग ऑनलाइन स्टेशन डायरी एंट्री आज से शुरू कर दिए हैं। इस संबंध में जो प्रायः शिकायत रहती थी कई बार थानों में कि लोग गए, कोई आवेदन दिया या कोई एफआईआर कराने गए, और कई बार ये शिकायत रहती थी कि उसको उस समय नहीं दिया गया, एफआईआर नंबर नहीं दिया गया, स्टेशन डायरी एंट्री नहीं दी गई। तो ये जो कमियां थी, इस तरह की जो एक शिकायत थी पब्लिक सर्विस में, तो वो शिकायत इससे दूर होगी। हम लोगों ने अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। पटना, पूरे बिहार में पटना में शुरू किया गया है और 5 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक, इस माह के अंत तक अभी जो है हम लोग दोनों ही तरीके से स्टेशन डायरी मेंटेन करेंगे, जो हमारा फिजिकल फॉर्म है उसमें भी और जो हमारा डिजिटल फॉर्म है उसमें भी। और सभी एसपीज़ और एसडीपीओज़ को भी ये कहा गया है कि वो अपने आप स्वयं भी एक एक थानों में जाके भ्रमण कर लें कि इसको लागू करने में यदि किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो उसको भी हम लोग, जो टीसीएस है, जो सीसीटीएनएस का जो एजेंसी काम कर रही है, उससे हम लोग मिलकर उसको दूर करेंगे। और 31 दिसंबर के बाद जो है, जो हमारी फ़िजिकल फॉर्म है स्टेशन डायरी का, फ़िजिकल स्टेशन डायरी को हटा दिया जाएगा और सारी एंट्री जो है वो ऑनलाइन तरीके से की जाएगी। तो ये जो प्रयास किया गया है वो बेसिकली जो पब्लिक ग्रीवांस है उसी को एड्रेस करने के लिए किया गया है कि एक बार जब ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, डिजिटल फॉर्म में शुरू हो जाएगा, तो जो मैनिपुलेशन की शिकायतें रहती थी, किसी का आवेदन जिस समय लिया गया उसको बाद में दिखाया गया प्राप्त हुआ, या कई बार एफआईआर करने में विलम्ब हुआ। लेकिन इसमें एक दूसरा भी इशू है जो कई बार, जो इसको पब्लिक को भी समझना पड़ेगा कि कई बार हम लोग ये ध्यान देते हैं, नोटिस करते हैं कि कोई घटना घटी, उसमें जो है जो पीड़ित हैं उनके पक्ष से एफआईआर कराने में, आवेदन देने में कई बार 1 से 2 दिन का विलम्ब किया जाता है। तो अब अगर इस तरह का कोई विलम्ब होगा तो इस संबंध में थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि जैसे ही उनको घटना की सूचना मिलेगी वो अपना स्टेशन डायरी एंट्री करके अनुसंधान प्रारंभ कर देंगे, और जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है अगर वो सही समय पे अंकित नहीं कराई जाती है तो उसमें जो विलम्ब होगा वो विलम्ब का कारण देने की जिम्मेदारी भी वादी के ऊपर होगी, अन्यथा उससे जो है, जो हमारा अनुसंधान है या अन्वेषण है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज़ें भी, मतलब आप लोगों के माध्यम से जो नागरिक हैं उनसे भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि जो भी घटना घटित होती है उसमें जो भी सूचना है वो तुरंत दें थाना को, और जो भी उसमें कार्रवाई है जिससे वो तुरंत प्रारंभ की जा सके। आगे से इस तरह का कोई अगर विलम्ब होगा तो विलम्ब रिकॉर्ड पर रहेगा और जो अभियोजन के लिए नुकसानदायक भी साबित होगा। तो इतनी बात थी, और कुछ आप लोग पूछना है तो बताइए। कोई वर्कआउट किया है हम लोगों ने, इनिशियली भी कुछ थाने चिन्हित किए हैं। हालांकि सभी थानों में हम लोगों ने काफ़ी दिन से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं उनको पदस्थापित किया है डीओ करके, उसमें कुछ लोगों को ट्रेनिंग कराया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी किसी थाने में 1 या 2 लोग हैं, अलग अलग कारणों से लोग अवकाश पे चले गए हैं। बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी हैं, वो भी अवकाश पे चली गई हैं, लंबे अवकाश पे चली जाती हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने ये, अभी जो पुलिसकर्मी हैं हमारे ज़िला में, जो ERSS वगैरह में, हम लोगों ने वायरलेस किया और उन सभी से स्वेच्छा मांगी है कि जो भी कंप्यूटर कार्य की जानकारी रखते हैं ऐसे पुलिसकर्मियों को हम लोग जो है इसमें और एनरिच करेंगे, जो हमारा डाटा एंट्री वाला सेटअप है पुलिस थानों में। और ये सारी समस्याएं, इसीलिए हम लोग ये सारी समस्याएं जो इसको पूरी तरह से लागू करने में आएंगी 31 दिसंबर तक दूर करके, और 31 दिसंबर से पूरी तरह से डिजिटल फॉर्म में ही स्टेशन डायरी एंट्री रखी जाएगी। कितने देर में सर अप टू डेट कर दिया जाएगा स्टेशन डायरी? देखिए, जो नियम है वो ये है कि 2 घंटे में अपडेट हो रहे हैं। तो आज सुबह से हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। उसमें जो अभी आपने एक समस्या बताई कि ह्यूमन रिसोर्स का एक इशू है, उसमें कई थानों में ये भी एक इशू है कि नेटवर्क का भी बीच बीच में प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसमें अभी जो टीसीएस ने जो सीसीटीएनएस का फॉर्मेट डिज़ाइन किया है उसमें सिंकिंग का एक प्रोविज़न है कि अगर ऑनलाइन नहीं भी है तो ऑफलाइन एंट्री होती है। तो हम लोग अभी उसी मोड में करा रहे हैं, और सिंक बीच बीच में डेटा अपने आप होता रहेगा। और इस बीच में जहां नेटवर्क की जो समस्या है उस समस्या को भी दूर करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इस संबंध में मुख्यालय से भी
हम लोगों ने जो है अनुरोध किया है, तो इस संबंध में वहाँ से भी कुछ कार्रवाई की जानी है, वो की जा रही है। तो जो नेटवर्क की समस्या है, जो ह्यूमन रिसोर्स की समस्या है, ये सारी समस्याओं को भी हम लोगों ने यही प्रयास किया है कि 31 दिसंबर तक दूर कर लें। लेकिन जब तक हम लोग एक्चुअल में करेंगे नहीं, तब तक क्या क्या समस्याएं आ रही उसका पता भी नहीं चलता है। इसीलिए हम लोगों ने 5 तारीख से लेकर 31 तारीख तक दोनों ही मोड में, हाइब्रिड मोड में रखा है, और 31 तारीख के बाद हम लोग इसको जो है केवल डिजिटल मोड में रखेंगे। ये जिम्मेदारी किनकी रहेगी, और अगर कहीं थाना अध्यक्ष चल जाते हैं छुट्टी पर या कहीं किसी काम में चल जाते हैं तो फिर उसका नहीं, देखिए, जो हमारा ये फिजिकल स्टेशन डायरी है उसमें भी ये प्रोविज़न है कि जब थाना अध्यक्ष थाना में रहते हैं तो वो स्टेशन डायरी मेंटेन करते हैं, और जब भी थाना अध्यक्ष थाना से बाहर जाते हैं तो उस समय जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर रहता है उनको थाना दैनिकी का प्रभार देकर जाते हैं। तो अभी तो आप लोग जानते हैं कि एसएचओ के अलावा हम लोगों ने जो है एडिशनल एसएचओ भी पदस्थापित किया है। तो एडिशनल एसएचओ भी काम कर रहे हैं, और उसके बाद अगर एसएचओ किसी परिस्थिति में और एडिशनल एसएचओ दोनों बाहर हैं तो थाना में जो सीनियर मोस्ट पुलिस पदाधिकारी रहते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि स्टेशन डायरी को मेंटेन करें। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने सभी थानों में डाटा एंट्री करने के लिए, स्टेशन डायरी और डाटा एंट्री करने के लिए सीसीटीएनएस में भी पुलिसकर्मियों की पदस्थापना की गई है, और डाटा एंट्री करने के लिए अलग से, क्योंकि इसके अलावा भी कई कार्य होते हैं डाटा बनाने के, तो उसके लिए भी अलग से पुलिसकर्मियों की पदस्थापना की गई है। उसके भी प्रभार में हम लोगों ने सब इंस्पेक्टर्स को दिया है, तो उनकी भी ये जिम्मेदारी रहेगी कि नियमित रूप से ये एंट्रीज होती रहें। जनता से क्या अपील करेंगे? नहीं, जनता से हम लोग यही अपील करेंगे कि हम लोगों ने जो व्यवस्था इस साल के शुरू में प्रारंभ किया था कि जब भी आप थाने में जाएं तो आवेदन जब आप देते हैं तो आवेदन की रिसीविंग मांगें, जब भी आप एफआईआर कराते हैं तो एफआईआर की कॉपी मांगें उनसे, और अब अगर आप कोई घटना आपके साथ घटित होती है तो बिना किसी विलम्ब के उसको थाना को सूचित करें, जिससे वो सारी चीज़ें जो कालानुक्रम है उसी क्रम में व्यवस्थित तरीके से संधारित की जा सकें। तो आपने सुना कि राजीव मिश्रा ने सीधे तौर पे आज से पटना के सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया है, और जो भी व्यक्ति अगर पटना के थानों में एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो उन्हें तुरंत रिसीविंग देना होगा, और कोई भी घटनाएं अगर होती है तो लोगों से अपील भी की गई है कि वो अविलंब अपने मामलों का एफआईआर थानों में दर्ज कराएं। रोहित, दर्शन न्यूज़, पटना।